तो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश मुंद्रा, मास्टर सीबीएसई से। और आज हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 जो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। बेसिकली इसका मतलब है कि रिसोर्सेज में जो हमने देखा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन देखा। अब रिसोर्सेज का यूज कैसे करना है, बिकॉज यूज करना ही मतलब उनको डेवलप करना होता है। तो बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि पहले तो ऐसा लगा कि ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर गिफ्ट है, ठीक है, कि रिसोर्सेज नेचर गिफ्ट है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा रिसोर्सेज हमारे जिंदगी के लिए बहुत जरूरी चीज है, बिकॉज इसके सिवा हम आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। बट क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग ने इसका अनडिस्क्रिमिनेटेड यूज किया है, जिसके वजह से प्रॉब्लम हम जो फेस कर रहे हैं वो है कि पहला कि कुछ रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो गया है कुछ ह्यूमंस की वजह से, बिकॉज इन्होंने इसको अनप्रेसिडेंटली एक्सट्रैक्ट किया है जितना नहीं करना चाहिए था, जितना नहीं करना चाहिए था। तो पहला ये पॉइंट। सेकंड जो हुआ कि कुछ लोगों के हाथ में पूरा की पूरा अकुमुलेट होकर रह गए रिसोर्सेस। ऐसा नहीं है कि ये सभी लोग इसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं, या इस वजह से क्या हुआ है, कुछ लोग बहुत अमीर हो गए और कुछ लोग काफी गरीब हो गए। थर्ड, कि इसने इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट किया है। क्या किया है? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट किया है, बिकॉज इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग, ओशन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंट पोल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी चीजें हुई है रिसोर्सेज के अनप्रेसिडेंटेड यूटिलाइजेशन के वजह से। तो फिर कैसे ग्लोबल पीस डेवलप होगा या रिसोर्सेज का अच्छा यूज होगा? तो इसके लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हम आगे तो बढ़े बट ऐसे ना बढ़े कि अगले जनरेशन को प्रॉब्लम हो, अगले जनरेशन को प्रॉब्लम हो, कोई लाइफ फॉर्म ऑफ लाइफ ही गायब हो जाए। जैसे आजकल बहुत प्लांट मतलब अब वो पाए ही नहीं जाते, राइट। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब वैनिश हो गई है हमारे इसमें से, एनवायरनमेंट में से। तो ऐसा ना हो और सब एक ग्लोबल पीस बना रहे, ठीक है। इसीलिए इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मेट हमने लेके आए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या? डेवलपमेंट ऑन, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमको छोड़ना है और हमको एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना है। ऐसा डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रियो द जेनेरो में एक जून 1992 में कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, राइट। और ये कॉन्फ्रेंस क्यों हुई? यहाँ पे 100 कंट्री के हेड्स आए और उन्होंने ये देखा कि हमको अभी से एड्रेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड इन्वायरमेंट, सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, और हमको देखना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज को, डाइवर्सिटी को, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। इसको ध्यान में रख के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और जिसको उन्होंने नाम दिया एजेंडा 21, बिकॉज ये 21 पॉइंट का था। और इसमें मेनली 4 चीजें उन्होंने की गई कि सबसे पहला कि कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, सबसे पहला। सेकंड चीज पॉवर्टी। थर्ड चीज डिसीज थ्रू अ ग्लोबल कॉर्पोरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, राइट। ये कुछ जैसे पोलियो है उस बारे में था। और म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। मतलब ये 4 चीजें हैं। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि पहला कि कॉम्बैट करना एनवायरमेंटल डैमेजेस को, दूसरा पॉवर्टी, तीसरा कि डिसीज को कॉम्पैक्ट करना सबका कॉमन इंटरेस्ट देख के, और चौथा जो कि था ग्लोबल म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक मेक की नीड समझना और एक मेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना। ये मेन पॉइंट थे एजेंडा 21 के। इसके बाद में हम शुरू करते हैं रिसोर्स प्लानिंग। क्यों रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है? बिकॉज रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत इसलिए बिकॉज सारे जो स्टेट्स है, सारी जो जगह है, सारे रिसोर्सेस से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती। कहीं कहीं रिसोर्स कुछ ज्यादा होते हैं तो कहीं कहीं रिसोर्स कम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ का एग्जांपल ले ले। यहाँ पे अबंडेंट अमाउंट में आयरन,
या मिनरल्स अवेलेबल है, बट यहाँ पे कुछ रिसोर्सेस की कमी है। जैसे कि मान लो तो सोलर एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मतलब वैसा लैंड नहीं मिलेगा जहाँ पे यूज़ कर सके, विंड एनर्जी का ये नहीं मिलेगा, राइट। सेकंड, जैसे गुजरात और राजस्थान में विंड और सोलर बहुत ज़्यादा है बट पानी कम है, वाटर भी एक रिसोर्स है, राइट। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल ले लद्दाख का, तो लद्दाख में ये तो आइसोलेटेड है, यहाँ पे मिनरल्स की काफ़ी कमी, राइट। पानी की तो नहीं बोलेंगे, ठंडा है, आइसोलेटेड है, बट ये समझ लेते हैं कि फिर हमको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, जहाँ पे जो कम है वहां से वो डाइवर्ट करके लिया जाए। जैसे आपने इंदिरा गांधी कैनाल का नाम सुना होगा, जो पंजाब से राजस्थान में आता है, और आधे राजस्थान में आज खेती हो रही है उसकी वजह से, बिकॉज हम वाटर लेके आ गए राजस्थान में। तो हमको ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, कि जो भी रिसोर्सेस है उसको कहाँ से इंपोर्ट किया जाए, यहाँ का जो रिसोर्स वहां पे क्या एक्सपोर्ट किया जाए, और उसको प्रॉपरली नेशनल लेवल पे सबका इंटरेस्ट समझ के बांटा जाए। और इसको ही बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। और रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों? बिकॉज सभी जगह पे सभी चीजें अवेलेबल नहीं होती। हमको क्या करना है, जहाँ पे जो चीज अवेलेबल नहीं है वहां पे दूसरे जगह से वो पहुंचानी है, और जो चीज यहाँ पे अवेलेबल है वो दूसरे जगह पे अवेलेबल नहीं होगा, वहां पे पहुंचानी है। तो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमको इसके लिए रिसोर्सेज प्लानिंग की जरूरत है, ठीक है। तो ये है, इसी के लिए एक बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल और लोकल लेवल पर। तो अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कैसे है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।